अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 3.3 फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है ये, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो था ना उसके 5 पार्ट्स कर लिए थे। रिमेनिंग अब करेंगे पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, जिसमें हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेट फाइंड करना होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था बुक के पेज नंबर 105 पे 8 प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेट की, वो याद कर ले और आप इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, ये हमें डिटर्मिनेट, आपको पता है डिटर्मिनेट इस तरह लिखा जाता होता है बार्स में, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल शो करना है। इसके लिए क्या करते होते हैं, हम फर्स्ट रो को जो है ना एक्सपैंड करते हैं, रो को भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट रो को करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। किस तरह एक्सपैंड करते होते हैं, बी है, बी को बाहर निकाल लेते थे, इसके माइनर्स लिखने होते हैं, जिस रो से और जिस कॉलम से होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, बाकी जो बचते हैं ना बी, जीरो, ए, बी, उसे इस तरह लिख लेते होते हैं डिटर्मिनेट में। इसको सॉल्व प्लस फिर माइनस, ये फार्मूले का माइनस, अब ये -1 ब्रैकेट में। इसी तरह जिस कॉलम से -1 है उसको और जिस रो से उसको निकाल दो, बाकी क्या बचेगा A1 0 B, जो हमने इस तरह इधर लिख लेना है। फिर हमारे पास, क्योंकि रो की बात हो रही है ना, रो इस तरह होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है ए, अब ए जिस कॉलम से है, जिस रो से उसको निकाल देना, बाकी हमारे पास क्या बचेगा AB1 एंड ए। यहाँ पर प्लस है क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये बाहर वाला भी वैसे ही उसी तरह जिस तरह हम डिटर्मिनेट स्क्वायर ब्रैकेट्स का लेते थे, बी को इस बी से मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर, जब ए जीरो को ऐसे किया तो -0 आ जाएगा, इधर फॉर्मूले का माइनस होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 वैसे ही बार ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी, जीरो को 1 से किया तो 0, ये माइनस का 0 है, माइनस है, सॉरी फार्मूले का माइनस है, ये कहना चाह रही हूँ। अब प्लस ए, वैसे ही ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, और 1 को बी से किया तो -b। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, b को जब b स्क्वायर से किया b क्यूब, जब 0 से किया तो 0 ही रह जाएगा। इसी तरह +1 AB किया तो AB आ जाएगा मल्टीप्लाई, जब 1 को 0 से किया तो 0 आएगा। अब यहाँ पर आ जाए प्लस का a क्यूब आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस AB, अब ये a प्लस का और ये माइनस का AB कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा b क्यूब और a क्यूब। इसे अरेंज करके लिख ले, जो कि विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली। कॉपी पेंसिल पकड़ें और साथ साथ सॉल्व करें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ओके। अब इसी का है 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इस 7th पार्ट को भी किस तरह करना है, इसको हमने आर के इक्वल शो करना है, डिटर्मिनेट दिया, किस तरह ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास आर आ जाए, ठीक है, इक्वल में आर cos 5 1 माइनस साइन 5 0 1 0, आर साइन 5 0 cos 5, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। इधर मैंने आपको बताया था हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो को एक्सपेंड, एक को करके एक्सपेंड या कॉलम को एक्सपेंड करके हमने अपना आंसर, हमने चेक करना होता है किस तरह हमारा आंसर आता है। अगर हम यहाँ पर सेकेंड रो को एक्सपेंड करते हैं लाइक दैट, अगर 0 का निकालेंगे माइनर्स तो 0 कॉलम और वो बचेगा, 0 तो मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा सारा। इसी तरह जब ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, पीछे 1 है। अगर हम 1 को लेते हैं डिटर्मिनेट, उसके लिखते हैं माइनर्स लिखते हैं, तो पीछे क्या बचेगा r cos 5 माइनस साई 5, r sin 5 एंड cos 5। इसको हमने ले लेना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके एक्सपेंड बाय रो लिख लेना, रो 2 को। जब रो 2 के लिए ये भी 0 हो जाएगा, मैं दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है ना जब हम इस तरह डिटर्मिनेट करते हैं। ये देखें, जिस रो को किया था, रो 1 को किया था ना, ये b क्या था, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये -1 क्या था, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये क्या था, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर उसके माइनर्स निकाले थे हमने। इसी तरह ये बाहर मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 हो जाएगा, हमें पता है, ये भी 0 0 हो जाएगा। 1 को निकालना है, 1 को जिस कॉलम से जिस रो से वो निकाल दो, पीछे क्या बचेगा उसे लिख लो इस तरह। जब लिख लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, r cos 5, जब cos 5 से होगा r cos स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर 5 हो जाएगा। जब r sin 5 इस माइनस साइन 5 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -r sin स्क्वायर 5 हो जाएगा, जो कि हम इधर लिख लिया। आपको पता है जब डिटर्मिनेट्स में हम अंदर इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में फार्मूले का माइनस होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों में देखो आर कॉमन, आर को हम बाहर निकाल लेंगे। आपको पता है cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो या थीटा हो, वो इक्वल किसके होता है, 1 के। तो हमारा आर आ गया आंसर, हम कहेंगे राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इसी तरह इसका 8 पार्ट है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करना है ये देखें, हमारे पास थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, क्या काम करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ सकती है। ए है, बी प्लस सी है, ये हमें दिया हुआ, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ बनती जाएगी a क्यूब, हमें क्या बनाना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बनानी है। अब यहाँ देखें, अगर हम इधर इनको ऐड कर दें
कॉलम 2 को, कॉलम इस तरह होता है ना लंबाई में, कॉलम को ऐड कर दे इसमें, तो ये बन जाएगा ABC, ये भी ABC बन जाएगा, ये भी ABC बन जाएगा। हमने फर्स्ट काम क्या करना है, क्योंकि हमें क्यूब में चाहिए ना, फर्स्ट काम यही कर लेना है। हमने क्या करना है, ऐड कर देना है कॉलम 2 को कॉलम 1 में, इस कॉलम में इस कॉलम को ऐड कर देना है, तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे। हमें पता चल रहा है ना, हमने A + B C भी निकालना है। अब जब हम इन्हें कॉमन लेंगे तो पीछे ये 1 1 बच जाएगी। टेक कॉमन ये भी लिखना है, फ्रॉम कॉलम 1 से लिया है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट काम हमने किया कि जी जो रो 2 है ना, उसमें से भी रो 1 माइनस कर दी, रो 3 में से भी, ये रो है ना, इसमें से रो 1 माइनस कर दी, रो 3 में से भी रो 1 माइनस कर दी। क्योंकि हम चाह रहे थे ये 0 0 बन जाए, तो हमने ये माइनस की, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 0 0 बना लिया हमने। हमारे पास बचा B + C A - B। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखना C + A जब माइनस उसमें से होगा, ये रो 1 होनी है ना, -B - C, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए माइनस, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लाइक दैट। देखो जब C + A है तो रो में ये इधर के जिस जगह क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स एक दूसरे में होंगे ना, टर्म्स होंगी माइनस, तो इसमें से यही माइनस होगा ना, तो ये जब माइनस होगा तो ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह C A हो जाएगा। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इस 0 0 बनाने का क्या मकसद था, देखें। अब हम करेंगे एक्सपेंड कॉलम 1 को, क्यों करेंगे, देखो ये तो 0 0 में पता 0 हो जाएगा, सिर्फ कॉलम 1 के लिए 1 होगा, इसको जिस कॉलम से जिस रो से उसको निकाल के बाकी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सपेंडिंग बाय C1, A + B + C पहले ही बार था, 1 लिया तो, और वो मैंने बताया जिस तरह उस जिस कॉलम में से 1 है, जिस रो में से, उसको निकाल दिया, बाकी मैंने यहाँ लिख लिए। इसको क्या करते होते, ये A - B इस C - B के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, और ये C - A माइनस दरमियान में फॉर्मूले का होता है, C - A मल्टीप्लाई होना होता है A - C के साथ। ये बाहर जो था हमारे पास कॉमन लिया, वैसे ही आता जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखना आपने एक ख्याल से करना है, पहले A को इस सारे के साथ करना है, जब A को करेंगे AC, फिर A को करेंगे B के साथ, वो आ जाएगा -AB, फिर अब -B को करेंगे, -B को जब C से किया है तो आएगा -BC, फिर -B को जब B से किया तो माइनस प्लस B², ये फॉर्मूले का माइनस वैसे ही। और जब इसको मल्टीप्लाई करना, पहले C को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो क्या आएगा AC, फिर प्लस माइनस C² -A² माइनस माइनस प्लस AC। अब ये वाला माइनस अंदर ओपन होगा, प्लस माइनस, क्योंकि इस माइनस की वजह से इसके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर हुए। प्लस माइनस वाले हमने क्रॉस कर दिए, बाकी हमारे पास क्या बचा, A² + B² + C² -AB -BC और -CAC। अब हमने क्या किया, ये देखें, इनको जब इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, इस A + B + C को, तो ये हो जाएगा, जब A के साथ होगा, यहाँ पर ये A + B + C अंदर मल्टीप्लाई होना सबके साथ, पहले A सबके साथ होना, फिर प्लस B सबके साथ होना, फिर प्लस C। यहाँ पर मैं एक स्टेप पूरा खा के, जो कि अब मैं नोट्स से ही करवा देती हूँ आपको, क्योंकि आपको तो पता आना चाहिए ना। अब A को सबके साथ किया तो A³ + AB² आ जाएगा, फिर C + AC² आ जाएगा, A को कर रहे हैं ना पहले, फिर -A² B आ जाएगा, फिर A को ही करना ना, -ABC आ जाएगा, फिर -CA² आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब ये देखो, CA लिख लो या AC लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें पता है ना तरतीब में तो A पहले आता है, C बाद में आता है, तो उस तरह ही करेंगे, इस तरह कर देंगे, वो खुद कर देंगे, इस पर साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह B को अंदर सबके साथ पहले, अब B को हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, A² B आ जाएगा, प्लस B का क्यूब आ जाएगा, प्लस C² आ जाएगा, फिर -AB² आ जाएगा, फिर -B² C आ जाएगा, फिर -CABC आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम C को इसी तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटिंग हो रही होती है उसे कटिंग करके, फिर हमारे पास आंसर एट द लास्ट ये आएगा, A³ + B³ + C³ -3ABC। इसे बड़े ध्यान से और बाय हैंड करना आपने। इसका 9th वाला पार्ट है, हमारे पास क्या है, A + लैम्डा BC, AB + लैम्डा C, AB C + लैम्डा, वो इसके इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते होते हैं। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो कॉलम 1 था ना, पिछले में भी हमने ये किया था ना, उसमें कॉलम 2 को कॉलम 3 को भी ऐड कर दिया था। इधर भी हम ये करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 भी कर देंगे, कॉलम 3 भी ऐड कर देंगे, उससे हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी एक दफ़ा, A + B + C + लैम्डा। हमने देखना होता कौन सी पॉसिबिलिटी जिससे हमारे आंसर आ सकते हैं इसके इक्वल, तो ये चीज़ बन के जब हम ऐड करेंगे, ये भी लिखना है C1 में किस किस को ऐड किया, C2 को और C3 को। देखो A + लैम्डा
प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया। देखो ले जैसे तरतीब से लिख दिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। इसी तरह इधर कर दिया, जब ए था ए प्लस बी पहले लिख दिया प्लस सी फिर लैम्डा प्लस बाद में लिख दिया। इसी तरह इधर कर दिया। जब हमने किया तो आपको पता है कॉलम 1 में हमारे पास ये चीज़ सब में कॉमन थी, वो हमने निकाल ली। हम लिखेंगे टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। ये हमने लाजमी लिखना ताकि पता हो हमने क्या काम किया है। अच्छा अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इसको 0 0 बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ज़ाहिरी बात है ये 0 तब भी बनेगा जब रो 2 में से रो 1 माइनस होगी। कैसे, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा, इधर भी 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा। ठीक है, तो हमने इसी तरह किया, रो 2 में से भी रो 1 माइनस कर दी, रो 3 में से भी रो 1 माइनस कर दी। 1 में से 1 माइनस किया 0। अब देखो b में से b, जब b प्लस लैम्डा में से b माइनस किया तो b कैंसिल आउट हो गया, पीछे लैम्डा बचा। c में से c माइनस किया तो 0 आ गया। इसी तरह ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से होगी, 1 में से 1 माइनस किया 0, b में से b माइनस किया 0, c में से जब c प्लस लैम्डा में से ये माइनस किया तो c कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे लैम्डा रह जाएगा। अब हम क्या निकालते होते हैं, वो डिटर्मिनेट निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 को। कॉलम 1 करने से क्या होगा, ज़ाहिर बात है ये माइनर्स निकलेंगे 1 के, जो कि ये होगा ये कॉलम और ये रो एक्सपेंड होगी, पीछे क्या बचेगा उसका हम करते हो तो करके दिखाती हूँ मैं। इधर एक स्टेप और करना है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक और है, पेज नंबर आपका जो है ना ये 105, उधर प्रॉपर्टी है, जब ट्राईएंगुलर बन रही हो ना, ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स बन रही हो तो उसमें क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, या तो उसके नीचे वाले तीनों 0 या तो ऊपर वाले तीनों 0। अगर वो नीचे वाले तीनों 0 या ऊपर वाले तीनों 0 तो क्या करते थे, फिर क्या करते थे, जो उसका मेन डायगोनल है जस्ट उसको ही मल्टीप्लाई कर लेते होते। ये प्रॉपर्टी है, जाके देखें आप पेज नंबर 105 पे, 8 नंबर है, 8 प्रॉपर्टी है शायद। तो ये अब लिख के इसमें क्या करते थे, ये डायगोनल बन रहा है ना, ये देखो डायगोनल बन रहा है, नीचे 0 है तो ये डायगोनल इसमें क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा से, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस लैम्डा से, तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखनी प्रॉपर्टी। अब इसका थर्ड पार्ट है, और सॉरी 10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमें गिवन है, उसे हमने इसके इक्वल करना है। ए बी, पहले ए माइनस बी हो जो मल्टीप्लाई हो रहा, इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या काम परफॉर्म करना है। अब देखो यहाँ पर 1 1 1 है, तो एक ये जो होता है मेन वाला छोड़ के तो ये 0 बनाए जा सकते हैं ना, 0 0। ठीक है, तो ये डायगोनल मेल डायगोनल एंट्री होती है ना ये वाली, इसको नहीं आपने 0 बनाना होता, इसको कोशिश करनी कि 0 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम कॉलम इस तरह लंबाई में, ठीक है, उसे कॉलम कहते हैं। जो इस तरह होता है उसे रो कहते हैं, जिस तरह मैंने ये पेंसिल की डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, C2 में से माइनस कर देंगे C1 को, जो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा 0, B में से माइनस ए हो जाएगा, B स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब C3 में से भी माइनस करेंगे C1 को, जो कॉलम 1 है, 1 में से 1 माइनस होगा 0, C में से माइनस ए हो जाएगा, C स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में भी आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये हो सकता है ना, ये देखें, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख ले तो वापस वही चीज़, इससे ये बनता है इससे ये बनता आ जाती है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इससे ये लिखा जा सकता है ना, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अब इसकी ये चीज़ बनानी नेक्स्ट पे हमने, ये देखें मैंने ओपन करके लिख लिया, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इनमें से क्या कॉमन लेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। देखें ये कॉलम 1 है ना, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन, ये तो 0 है ना, इनमें क्या कॉमन है, बी माइनस ए। और ये कॉलम 2 में क्या कॉमन है, सी माइनस ए। हम कहेंगे टेक कॉमन बी माइनस ए फ्रॉम C2 कॉलम 2 और बी माइनस ए कॉलम 2 में से, सी माइनस ए फ्रॉम कॉलम 3। इस तरह लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे एक्सपेंड रो 1। जब इस रो 1 को क्यों किया, क्योंकि ये तो 0 हमें पता 0 0 हो जाएंगे, तो 1 है, 1 के माइनर्स किस तरह निकलेंगे, 1 हम बाहर लिखते होते हैं। जब 1 ये देखें बाहर मैंने अब लिखा है, तो जिस रो से लिया जाए, जिस कॉलम से लिया जाए, उसे एक्सपेंड करके बाकी जो बचता है वो यहाँ लिख लेते हैं। बाकी क्या बचेगा, 1 1 बी प्लस से जो कि ये लिखा हुआ, सी प्लस से जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखो जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आपको पता है पहले वाला प्लस में होता है, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा फिर प्लस। ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेट का, जिस तरह हम कर रहे थे। अगर इसको 0 के साथ लेंगे तो 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर 1 सी प्लस ए, फार्मूले का माइनस तो 0 हो जाएगा ये भी। अब इसके भी बाहर मल्टीप्लाई होगा 0। जब इसको रो और कॉलम को निकालेंगे, पीछे ये बचते हैं, A1 A स्क्वायर प्लस 20 प्लस ए,
तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए पास ज़ीरो लिख दिया। आप चाहें तो एक स्टेप कर सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने इसी तरह कर लिया। अब हमारे पास क्या है, b माइनस ए सी माइनस ए। अब अंदर किस तरह होता है, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है जो हमने जिसके माइनस लिखे हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा c प्लस ए से, दरमियान में फार्मूले का माइनस होता है जब डिटर्मिनेट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह। तो 1 मल्टीप्लाई होगा b प्लस ए से, इसी तरह जब इसका माइनस ओपन होगा तो वो हो जाएगा b माइनस का हो जाएगा, c a भी क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा, ए कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा, c माइनस ए। तो जो कि अब हमारे पास b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस b आएगा। अब ये आ गया c माइनस b जो कि इक्वल नहीं है। अभी एक काम और करना है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, देखें हमें तो चाहिए वहाँ पर फॉर क्वेश्चन में क्या है, a माइनस b हो, तो हमारे पास तो यहाँ पर क्या है जी, b माइनस ए। तो इसके लिए क्या करते होते हैं, जब इनकी जगह चेंज करने तो एक माइनस बाहर लिख के ना, तो ये इस तरह हो जाता होता है, इसी तरह ही है, ये इसी तरह चाहिए c माइनस ए, तो सही है। अब यहाँ पर हमें चाहिए, ये देखें यहाँ पर है b माइनस सी, इसको भी सही करना है, तो इसको सही करने के लिए इसका भी माइनस एक बाहर आएगा, तो जो हो जाएगा b माइनस सी, इसी तरह ही है, देखें b माइनस सी हो गया। अब ये देखें, ये जो माइनस दो हमारे बाहर निकले हैं, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, सी माइनस ए और b माइनस सी। अब हुआ है ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के। ये इस तरह करते, जब भी तरतीब थोड़ी सी हो ना, माइनस प्लस में गलत आ रही हो तो उसमें मतलब सही ना हो, तो उसको सही अरेंज करने के लिए माइनस जिसका करना, इसका किया था इसका माइनस एक बाहर ले लिया, इसको किया तो इसका एक माइनस बाहर ले लिया, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट उसका। इसमें हमारे पास ये दिया हुआ डिटर्मिनेट, इसका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये लिखते होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, b प्लस सी, तो हम इस तरह ना करेंगे, कॉलम जो है 2 ऐड कर देंगे कॉलम 1 में, क्योंकि ये देखो जब ये ऐड कर देंगे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से। जब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जब मैंने उसमें ऐड कर दिया, कॉलम मैंने लिख भी दिया, जब कोई फंक्शन परफॉर्म करना तो वो लिखना भी ये काम किया है। मैंने क्या किया, ऐड किया कॉलम 2 को इन कॉलम 1 में, इस कॉलम 2 को इसमें 1 में ऐड किया, तो ये हमारे पास ये होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 1 बन जाएगा। कोशिश करनी है ना कि 1 1 बन जाए, यही काम हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो क्यों कैसे 1 1 बचेगा, फिर हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, किस में से, फ्रॉम कॉलम 1 में से कॉमन ले लिया, पीछे 1 1 बच गया। अब बाकी काम क्या करना होता है, इन दोनों को ज़ीरो बनाना होता है, पहली मेन एंट्री को नहीं बनाना होता। हमारे पास ये जो चीज़ होती है ना, इसको नहीं, या तो इसको बनाना होता है बाकी वालों को, या इसको बना लो ज़ीरो, या इधर अगर कोई 1 है तो इधर बन रहे तो इधर ज़ीरो बना लो। ठीक है, तो इस तरह अब हमने इसको ज़ीरो बनाना जो ईजिली बन सके ज़ीरो। हम क्या करेंगे, R2 मतलब रो 1 में से, ये अब रो की बात हो रही है ना, कॉलम में करेंगे तो अगर बी 1 में से माइनस कर देंगे b, तो वो 1 माइनस बी हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा। अब रो वाइज होगा, रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे, रो 3 में से भी रो 1 माइनस करेंगे, जब 1 में से 1 माइनस किया 0, b माइनस ए आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह 1 में से 1 माइनस किया 0, c माइनस ए, c स्क्वायर माइनस ए। अब ये हो गया। अब हमें एक्सपैंड करेंगे रो 1 वो कॉलम 1, क्योंकि हमें पता है ये ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ एक में है जिसके हमने माइनर्स लिखने, a प्लस बी प्लस सी, वैसे ही बाहर 1 से ये मल्टीप्लायर होता है, क्योंकि बाकी भी 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब जिस कॉलम से होता है, जिस रो से, तो उसको निकाल देते हैं, बाकी क्या, b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। जब ये करेंगे, पहले वाली एंट्री होती प्लस की, दूसरी होती माइनस की, जब 0 को करेंगे इस तरह, वो कॉलम भी निकाल ली, रो भी निकाल ली, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसी तरह जब लास्ट वाली 0 को करेंगे, ये कॉलम भी निकाल लिया, ये रो भी निकाल ली, बाकी ये बचेगा, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, तीसरा प्लस का होता है, इस तरह करके अब हमारे पास बचा सिर्फ ये, बाकी तो 0 हो गए। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वही आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, दरमियान में माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इस तरह तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इस पोजीशन में भी हम कॉमन ले सकते हैं अगर कोई कुछ कॉमन निकल रहा हो। अब देखो यहाँ से b माइनस ए और c माइनस ए निकल रहा है, हम लिखेंगे इनमें से, इसमें से, इस रो में से निकल रहा है b माइनस ए, यहाँ पर भी b माइनस ए है, यहाँ पर भी b माइनस ए, इस रो से निकल रहा है c माइनस ए और इधर से भी निकल रहा है c माइनस ए। हम कहेंगे b माइनस ए लिया हमने उसमें से रो 1 से,
कॉमन और सी माइनस ए लिया फ्रॉम रो 2 से कॉमन, ठीक है। मैंने इस तरह लिख दिया, बी माइनस ए मतलब रो 1 से, सी माइनस ए रो 2 से, पीछे बच जाएगा हमारे पास ये कॉमन बाहर आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दरमियान में माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो दरमियान वो हो जाएगा, ये वैसे कॉमन वाले बाहर, इनको नहीं हमने छेड़ना। ये जब मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए हो जाएगा, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा जब माइनस बी माइनस ए, कैंसिल आउट सी माइनस ए। अब इनको तरतीब उसी तरह देनी जिस तरह मैंने कहा था, हमें तो चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए माइनस ए बी है, ये देखा हमें बनाना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी बनाना, यहाँ पर बी माइनस ए। इसको तरतीब देने के लिए क्या करते होते हैं, माइनस का बाहर आ जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये सी माइनस इसी तरह चाहिए इसी तरह, बट यहाँ पर हमें चाहिए बी माइनस ए, बट ये तरतीब और इसके लिए भी क्या करेंगे, माइनस बाहर आएगा और इसकी तरतीब सही कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी के साथ माइनस होगा, तरतीब सही हो जाएगी। अब ये जो माइनस कॉमन लिए माइनस माइनस प्लस हो के यहाँ पर हम कह देंगे ये किसके क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए ये है, बी ये है, हमने फाइंड क्या करना है, ये नई चीज़ है, गौर से देखनी है। A12 करना है एंड A22 करना है, A32 करना है एंड A डिटर्मिनेट करना है। A डिटर्मिनेट का तो अब आपको आइडिया हो गया, वो क्या करते होते हैं कि रो 1 को एक्सपेंड करते हैं, तो वो मैं करके दिखाती हूँ फिर इस तरह कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे पहले हम कर लेते हैं, चलें A11 A12 में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जब हम वो करते होते थे A11 A12 A13 पिछले किया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एंट्री कौन सी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको करने के लिए सबसे पहले करते होते हैं -1 के साथ, लाजमी होना ये फार्मूले का है, और इसको 1 + 2 कर देते होते हैं इसको ऊपर, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेट ही लेना होता है ना। अब हमारे पास कौन सी रो 1 कौन सी है, ये रो 1 है, उसका कॉलम 2 कौन सा है, ये वाला कॉलम 2 है। रो 1 पहले वाली, कॉलम कौन सा 2, ये वाला, इसका मतलब ये वाली एंट्री रो 1 की सेकंड वाली, ये वाली, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, जिस कॉलम से जिस रो से वो निकाल दे, पीछे क्या बचा 0 0 -2 1, इसे लिख लेंगे, ये हमने इस तरह लिख लिया। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, अब देखो ये क्यूब हो गया, 1 + 2 क्यूब, जब -1 का क्यूब ले तो -1 ही आता है, ठीक है, तो -1 वैसे आ जाएगा साथ। तो इसको अंदर किस तरह सॉल्व करते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, दरमियान में फार्मूले का माइनस, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर 2, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा तो ये 0 हो गया सारा, सॉरी ये भी 0 होगा, सॉरी क्योंकि 0 है 0 माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब 0 के साथ सारी चीज़ मल्टीप्लाई होगी। 0 कभी भी ना प्लस का होता ना प्लस माइनस का होता, 0 0 ही होता है, ठीक है, तो इसका 0 आ गया। अब A22 इसका क्या मतलब है, देखें इसका फॉर्मूले का सबसे पहले ये तो आपने लगाना ही लगाना, 1 लिख के -1 2 + 2, इसका मतलब है रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, दूसरी रो ये वाली दूसरी रो कॉलम भी 2। अब ये वाला कॉलम निकाल दो, ये रो निकाल दो, पीछे से क्या बचेगा 1 -3 1 -3, क्योंकि सेकंड कॉलम और रो निकली हुई है, पीछे क्या बच रहा है -2 और 1 -2 और 1, ये आपने कर लेना आसानी से, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब देखो -1 2 + 2 4 होता है, 4 इवन नंबर से जब वो उसका लेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इस तरह 1 लिख देंगे। अब इनको क्या करते होते हैं, इसको इसके साथ करते हैं 1, दरमियान में फार्मूले का माइनस होता है, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा +6, लेकिन फार्मूले का माइनस इधर रहेगा, तो आंसर क्या आएगा -5। अब इसी तरह हम कर लेंगे, ये क्या है रो 3 है कॉलम 2 है, मतलब अब -2 को -2 ये वाली रो और कॉलम को निकाल के बाकी क्या बचेगा हमारे पास 1 -3, इस तरह लिखेंगे 1 -3 0 0, इस तरह लिख लिया 3 2 -1 लिख के 3 + 2 कर दिया, मतलब तीसरी रो में से पहला कल ये तीसरा निकाल दिया, पीछे हमारे पास क्या है 1 है -3 है 0 0, उसको हमने इधर लिख लिया। अब इसको किस तरह करते होते 1 0 0, दरमियान में माइनस, अब माइनस का 0 हो गया प्लस हो गया, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह सॉल्व करते हैं, ये इसके हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, ये A11 A12 के A22 के A32 के ये कोफैक्टर्स निकाले। अब ये पता चल गया ये पहले वाली रो थी, दूसरे वाला कॉलम को बता रहा है। अब ये सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहले वाले रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह करके। अब हम A का डिटर्मिनेट निकालते हैं,
ये हमने कोफैक्टर्स इसके फाइंड कर लिए। अब ए डिटर्मिनेट निकालते हैं, वो इस तरह निकालेंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जल्दी से। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे एक्सपैंड रो 1 पहले लिखेंगे, क्योंकि रो 1 को एक्सपैंड करके हम इसके डिटर्मिनेट निकालेंगे। अब 1 है ना, रो 1 को करना है, 1 बाहर होगा। अब इसको क्या होता है, जिस कॉलम से है जिस रो से उसे निकाल दो, बाकी क्या है -2 0 -1 1 -2 1 ये लिखेंगे। ये लिख लिया। पहला प्लस का होता है, दूसरा क्या होता है माइनस का 2 का। सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो से क्या आएगा, पीछे क्या बचा 0 0 -2 1, उसे इस तरह लिख देते हैं 0 0 -2 1। मतलब जिस कॉलम से ये होता है जिस रो से होता है उसको निकाल देते हैं, बाकी जो बचता है उसे लिख लेते हैं। एक्सपैंड रो को करते हुए पहले वाली को। अब प्लस आएगा, फार्मूले में क्या होता है, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, इस तरह करके 3। अब इसमें क्या है, ये इस कॉलम से इस रो से ये निकाल दी, बाकी क्या बचा है 0 -2 -2 -2 0 -2 -2 -2। अब इसको क्या करते होते हैं, इसको उसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह हम पीछे डिटर्मिनेट को, इस -2 को इस 1 से किया तो -2 आ जाएगा। फॉर्मूले का माइनस, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 जब 0 माइनस का 0 आएगा इधर तो +0। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई होगा बाहर, 0 से किया तो 0, फॉर्मूले का जब यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पर माइनस का 0 तो प्लस का 0 हो जाएगा। इसी तरह 3 जब 0 से 2 किया तो 0 माइनस फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4। ठीक है, तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो। हमने यहाँ एक गड़बड़ की है, यहाँ पर जो -3 का है तो ये मैंने प्लस का लिखा है, इट्स मीन यहाँ पर भी माइनस आना है। ठीक है, बाकी सारा सही, कुछ गलत नहीं हुआ। तो यहाँ पर माइनस होगा, जब -3 0 से होगा तो 0 ही रहेगा। जब प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना तो यहाँ पर माइनस का साइन है। तो जब -3 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो आ जाएगा +12। ठीक है, तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। ये इसी तरह बस सॉल्व करना है। इसके पहले कोफैक्टर्स निकाल लेने, फिर इस तरह डिटर्मिनेट लेना। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स और 2 के 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह ही है, ये बी है हमारे पास, जिस तरह हम पीछे किया, बी का पहले निकालना, बी का फैक्टर को फैक्टर निकालना 2 1, फिर बी 2 2 बी 2 3। मतलब दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो ये है ये वाली, फर्स्ट कॉलम ये वाला, मतलब ये वाला, इसको निकाला तो पीछे सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला होता है इन को फैक्टर्स को निकालने का। फिर 2 + 1 उसके ऊपर लिख देते हैं। फिर जो होती है सेकंड रो और कॉलम को निकाल के बाकी क्या बचता है वो लिख लेते हैं। ये निकाला तो पीछे क्या बचेगा -2 5, और नीचे जब क्या बचेगा 1 और -2, वो मैंने लिख लिया। उससे आगे आपने सिंप्लीफाई कर लेना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। अब यहाँ पर -1 है तो इसको जब हम +3 बना ऊपर, उसका क्यूब लेंगे तो माइनस ही रहेगा, वो इक्वल 1 के आएगा। इसी तरह इसको कर लेना है, -1 है 2 + 2, इसमें क्या है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, पर बाकी क्या बचेगा वो हमने लिख लेना 5 5 और नीचे क्या बचेगा -2 -2, वो लिख के इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आएगा। जब ये -1 लाजमी लिखना है, यहाँ पर 4 पावर बनी, -4 की जब पावर 4 लेंगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 + 2 + 3, अब क्या करना है, सेकंड रो में से थर्ड एलिमेंट निकाला, वो रो भी निकल जाएगी और वो कॉलम भी। पीछे क्या बचेगा 5 -2 1, उसको लिखा, उसे सिंप्लीफाई किया ये। अब बी का डिटर्मिनेट भी निकालना है, वो किस तरह निकालते होते हैं, एक्सपैंड करते रो 1 को। जब हमने एक्सपैंड किया 5 बाहर आ जाएगा, जिस कॉलम से निकाला जिस वो निकाल के बाकी लिख लेंगे, -1 4 1 -2, ये हो गया। इसी तरह -2 को बाहर लिखेंगे, फार्मूले का माइनस आएगा, फिर -2 निकालेंगे, उसके माइनस लिख लेंगे, जिस कॉलम से जिस रो से उसको निकाल देंगे, बाकी लिख लेंगे। बाकी क्या बचा 3 4 -2 लिख लिया। फिर बाकी हमारे पास रो में क्या रह गया 5, जिस रो से जिस कॉलम से उसको निकाल के बाकी जो बचा उसे लिख लेंगे। इस तरह पहले वाला प्लस का होता है, दूसरे वाला माइनस का होता है, तीसरे वाला प्लस का, लेकिन ये जो एलिमेंट के साथ माइनस होता है उसे इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर आप क्या करते हैं, 5 वैसे ही मल्टीप्लाई तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाएगा +2 माइनस फार्मूले का होता है दरमियान में इनके मल्टीप्लीकेशन के 4 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 3 को -2 से करेंगे -6, 4 को -2 से करेंगे आएगा -8, लेकिन यहाँ पर फार्मूले का माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह आप ये 5 को कर लेंगे, जब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अब तक तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है।